हेलो एवरीवन। अगर आपको आंसर आता है लेकिन फिर भी आप लिख नहीं पाते हो, प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है, आप घर पर बोल भी लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही आंसर लिखने बैठते हो तो समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ, कितना लिखूँ, पॉइंट्स में लिखूँ या पैराग्राफ में, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करूँ। और फिर एग्ज़ाम के बाद लगता है यार मुझे तो आंसर आता था, मार्क्स क्यों नहीं आए। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज टुडे ऑन शगुन क्लासेस हम सीखेंगे आंसर पता होना और मार्क्स वर्दी आंसर लिखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शगुन क्लासेस। आज हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे स्किल की बात करेंगे जो हर सब्जेक्ट में काम आएगी। इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो या फिर कोई भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। अगर वो स्किल है आंसर राइटिंग स्किल। बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम मुझे आंसर आता है बट मैं एग्ज़ाम में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एग्ज़ामिनर को आंसर कैसे दिखना चाहिए। सबसे पहले हम एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। अगर आपको आंसर याद है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ले लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है वाई वॉज द कैरेक्टर अनहैप्पी, और स्टूडेंट लिखता है द कैरेक्टर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड मैनी प्रॉब्लम्स। टेक्निकली आंसर गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, आंसर इनकम्प्लीट है। एग्जामिनर को सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपको टॉपिक याद है, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप क्वेश्चन को समझकर रिलेवेंट आंसर दे पा रहे हो या नहीं। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज़ आंसर राइटिंग का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले नो, ऑर्गेनाइज, देन एक्सप्लेन एंड देन प्रेजेंट। आपको आंसर पता होना चाहिए, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और फिर फाइनली एग्ज़ाम फ्रेंडली वे में आपको उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन को डिकोड करना। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है वही आपको डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल अगर वाई पूछा है, वाई में हमें रीजंस चाहिए। हाउ पूछा है तो प्रोसेस या फिर मेथड एक्सप्लेन करना है। कंपेयर पूछा है तो दोनों साइड्स क्लियरली कंपेयर करनी है। डिफरेंशिएट पूछा है तो डिफरेंशिएट शो करने हैं। एक्सप्लेन पूछा है तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है। और अगर क्वेश्चन में है जस्टिफाई द स्टेटमेंट तो सिर्फ स्टेटमेंट रिपीट नहीं करनी होती है, आपको स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए रीजंस और एविडेंसेस भी देने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड को इग्नोर मत करो, बिकॉज क्वेश्चन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ही बताता है कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर। अब एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम साइज़ का लिखते हैं। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसे भी हाफ पेज लिखते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी 4 से 5 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर डेवलप करना सीखना है। जैसे अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आपको डायरेक्ट और प्रिसाइज आंसर लिखना होता है। अगर आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मिलता है तो जनरली आप 2 रिलेवेंट पॉइंट्स या फिर आप उसका आंसर डाल सकते हो, और साथ में सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो, 2 से 3 डेवलप्ड पॉइंट्स डाल सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का है तो प्रॉपरली आपको उस आंसर डेवलप करना है। सबसे पहले आप ओपनिंग करोगे क्वेश्चन में, देन मेन पॉइंट्स, देन एक्सप्लेनेशन, एंड देन एग्जाम्पल और एविडेंस हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत हो, एंड देन वी क्लोज अवर आंसर। You have to remember one thing, that long answer doesn't means good answer. Good answer is equals to, या फिर हम बोल सकते हैं good answer means relevant, clear, complete and well presented answer. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट लिखो लेकिन सिर्फ पॉइंट नहीं। अब आती है सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट लिखता है ही वॉज ब्रेव, ही वॉज ऑनेस्ट,
ही हेल्प्ड पीपल। अब ये क्या है, पॉइंट्स हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। एग्जामिनर को ये समझ आना चाहिए कि आपको कंसेप्ट एक्चुअली समझ आया है। सो इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग ही वॉज ब्रेव, राइट, he showed courage when he faced the difficult situation without giving up. This incident proves that he was mentally strong and confident. सी द डिफरेंस, पहले आंसर में सिर्फ क्लेम था, सेकंड आंसर में पॉइंट, एक्सप्लेनेशन और कनेक्शन है। आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है। पॉइंट लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, देन यू हैव टू कनेक्ट टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द गोल्डन फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला नोट कर लो, जब भी लॉन्ग आंसर लिखो पॉसिबल हो तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करो। पॉइंट, देन एक्सप्लेन, देन एग्जाम्पल और एविडेंस, देन लिंक। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट जो है उसमें हम मेन आइडिया बताएंगे, एक्सप्लेन करना है उसका डिटेल मीनिंग या फिर जो भी आपको उसको पूरा मीनिंग उसका डिटेल में बताना है। एग्जाम्पल और एविडेंस, चैप्टर के जो इवेंट है, फैक्ट्स होती है, सिचुएशन, फॉर्मूला है, कोई भी रिलेवेंट एग्जाम्पल हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमें लिंक करना होता है, आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे। हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल कंपलसरी नहीं होता है, जो रिलेवेंट हो वही लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कुछ भी उसके अंदर डाल देते हो जो कि यूज़ की भी नहीं है, इससे हमारा बस टाइम वेस्ट होगा और हमें मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग। अब स्टूडेंट्स का एक और डाउट होता है, मैम क्या हर सब्जेक्ट में सेम आंसर राइटिंग टेक्निक यूज़ होगी? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली सेम रहेगा बट प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कैरेक्टर, थीम, इवेंट, रीज़न या फिर मैसेज को एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ स्टोरी रिटेल नहीं करनी होती है। साइंस में हम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, रीजंस का, एप्लीकेशन और एग्जांपल्स का। न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स क्लियरली शो करने होते हैं, जैसे पहले हम डालते हैं गिवन, देन फॉर्मूला, सब्सटीट्यूशन, कैलकुलेशन, यूनिट एंड देन फाइनल आंसर। सोशल साइंस में हम जो माना जाता है कि पॉइंट वाइज आंसर अगर आप करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। डेट्स, नेम्स, टर्म्स एंड फैक्ट्स जो है ये एक्यूरेट होने चाहिए। मैथ्स में सिर्फ फाइनल आंसर लिखने की हैबिट मत रखो, जो वर्किंग स्टेप्स होते हैं वो भी आप शो कर सकते हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ में आप करेक्ट टर्मिनोलॉजी, हेडिंग्स, लॉजिकल पॉइंट्स और प्रिसाइज डेफिनेशंस का यूज़ करो। सो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है बट क्लैरिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेली प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये स्किल डेवलप कैसे होगी? सिंपल, आपको रोज़ 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 मिनट डेली अगर आप करोगे तो ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। जैसे डे 1 में आप एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। डे 2 में आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। डे 3 में एक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डे 4 में एक कंपेयर और डिफरेंशिएट का और एक एक्सप्लेन का क्वेश्चन कर सकते हो। डे 5 में टाइमर लगाकर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। डे 6 में आप लोग सारे आंसर्स को चेक करोगे और जो वीकेस्ट आंसर था उसको रीराइट करोगे। और डे 7 में आप एक मिनी टेस्ट दे सकते हो जिसमें आप 4 मिक्स क्वेश्चन लिख सकते हो। बस अगर आप ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते हो तो धीरे धीरे आपको आंसर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा और आपकी हैबिट डेवलप होगी, आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 से सेल्फ चेक। आप कर सकते हो आंसर को। आंसर लिखने के बाद एक क्विक चेक ज़रूर करो। मैं इसे बोलूँगी 3C रूल। जैसे C1 का मतलब है यहाँ पे कंटेंट, क्या मेरा आंसर करेक्ट है। C2 होता है क्लैरिटी, क्या एग्जामिनर को ईजिली समझ आ रहा है। C3 कवरेज, क्या मैंने क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स आंसर किए हैं। अगर तीनों का आंसर यस है देन योर आंसर इज़ मच मोर लाइकली टू बी क्लियर, कंप्लीट एंड मार्क्स वर्दी। आपको फाइनल आंसर चेकलिस्ट भी याद रखनी है। क्वेश्चंस को आपको करने के बाद क्वेश्चन नंबर क्लियरली विजिबल है, आंसर क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने अपने आंसर में इंक्लूड किए हैं। पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, टेबल, डायग्राम, जहाँ भी सुटेबल चाहिए थे, यूज़ होना था, वहाँ पे आपने किया है या नहीं। एग्जाम्पल, फैक्ट्स, क्वेट्स एक्यूरेट हैं, अननेसेसरी रिपीटेशन तो नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होती, नॉलेज को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी मैटर करती है। आपको आंसर आता है, दैट इज़ योर नॉलेज, लेकिन उस आंसर को लॉजिकली, क्लियरली और प्रॉपरली प्रेजेंट करना, दैट इज़ योर आंसर राइटिंग स्किल। और ये स्किल किसी जीनियस स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिकली नहीं होती, प्रैक्टिस से डेवलप होती है। सो फ्रॉम टुडे, आंसर रटने से पहले ये सोचो, अगर एग्जामिनर मेरे आंसर को पढ़ेगा तो क्या उसे क्लियरली समझ आएगा कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। अगर आंसर यस है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो और आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए तो शगुन क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, राइट स्मार्ट एंड स्कोर स्मार्ट। थैंक यू, बाय बाय।